सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इजराइल हमास संघर्ष के बारे में। हम चल रहे तनाव को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने के लिए एक जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आप यहाँ नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। इजराइल हमास संघर्ष को सही मायने में समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक वापस जाने की ज़रूरत है। इस संघर्ष का पता 19वीं सदी के अंत में लगाया जा सकता है, जब यहूदी आप्रवासियों ने फिलिस्तीन की ओर जाना शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तनाव बढ़ गया, जिससे स्थापना हुई 1948 में इसराइल का। वर्षों तक संघर्ष चला और 1967 में इसराइल ने वेस्ट बैंक ऑफ गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अब इस संघर्ष में मुख्य खिलाड़ियों में से एक हमास के बारे में बात करते हैं। हमास एक फिलिस्तीनी राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे कुछ देश हिंसा के इतिहास के कारण इसे आतंकवादी समूह के रूप में नामित करते हैं और इसका उद्देश्य इजराइल को नष्ट करना है। हमास 80 के दशक के अंत में उभरा और 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव जीता, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। आइए कुछ हम प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर रहे जिन्होंने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को जन्म दिया है। एक प्रमुख मुद्दा यरूशलेम की स्थिति है। एक शहर जिसे यहूदियों और मुसलमानों वो दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है। एक अन्य मुद्दा गाजा की नाकाबंदी है, जो 2007 से लागू है। यह नाकाबंदी लोगों और सामानों की आवाजाही को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती है, जिससे मानवीय संकट पैदा होता है। 2021 में इजराइल और हमास के बीच तनाव वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि में से एक बन गया। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम में झड़पों से हुई और फिर 11 दिनों के संघर्ष में बदल गई। इस संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों को अपने कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा। हमास द्वारा इजराइल में हजारों रॉकेट दागे गए और इजराइल ने गाजा में हवाई हमलों का जवाब दिया। तो इस चल रहे संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या रही है? संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने तत्काल युद्ध विराम और बातचीत का आह्वान किया है, लेकिन स्थायी समाधान बढ़ना अभी भी असंभव है। इस संघर्ष के मानवीय प्रभाव के बारे में बात करना जरूरी है, विशेषकर गाजा में नागरिकों को हिंसा का खामियाजा भुगताना पड़ा है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप हताहत, विस्थापन और गंभीर बुनियादी ढांचे की क्षति हुई है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह एक गंभीर स्थिति बन गई है। क्या शांति की कोई उम्मीद है? खैर, यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। क्षेत्र में स्थायी शांति हासिल करने के लिए सीमाओं, यरूशलेम की स्थिति और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों जैसे मुख्य मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। पिछले कई वर्षों में विभिन्न शांति वार्ताएं और प्रयास हुए हैं, लेकिन व्यापक समाधान नहीं मिल पाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्र में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कूटनीति, विदेशी सहायता और दोनों पक्षों पर बातचीत की मेज पर आने का दबाव शांतिपूर्वक समाधान को बढ़ावा देने के रास्ते हैं। संक्षेप में कहें तो इजराइल हमास संघर्ष में एक गहरी जड़ें वाला और बहुआयामी मुद्दा है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर विचारशील विचार समझ की आवश्यकता है। जैसा कि आप इस जटिल विषय का पता लगाना जारी रखते हैं, याद रखें कि अनगिनत जिंदगियां प्रभावित होती है और एक शांतिपूर्ण समाधान की सख्त ज़रूरत है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्वक लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए